हेलो फ्रेंड्स, आपका आज सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया जा रहा है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर चर्चा हो रही है। इसमें हॉब्स और लॉक के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम रूसो की अवधारणा को बताएंगे कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत में रूसो की क्या विचारधारा है। तो आइए शुरू करते हैं। रूसो ने अपनी प्रथम पुस्तक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में कहा है कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य सभ्य बर्बर यानी नोबल सेवर की तरह प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता है ना। तो रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक दशा में सरल, सुखमय, सामान्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है ना। हाथ और लाख की जो प्राकृतिक दशा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। रूसो की जो प्राकृतिक दशा है उस पर जो विचारधारा है, तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि प्राकृतिक दशा में हॉब्स, लॉक, रूसो की क्या विचारधारा है। तो ये आप इसको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल रट डालिएगा, है ना। तीनों में कन्फ्यूज़न होता है तो याद रखिएगा। तो रूसो ने प्राकृतिक दशा के बारे में बताया है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में सरल, सुखमय, सामान्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ सामाजिक विषमताएं पैदा हो जाती हैं। यानी जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे सामाजिक विषमताएं भी पैदा होती हैं, मतभेद पैदा होते हैं। और ये भी है कि कला और विज्ञान के विकास के साथ निजी संपत्ति का विकास होता है ना। अतः राज्य की उत्पत्ति निजी संपत्ति की रक्षा के लिए होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अतः राज्य की जो उत्पत्ति है वो निजी संपत्ति की रक्षा के लिए होता है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो विषमताओं को बढ़ावा देती है, यानी कि निजी संपत्ति की रक्षा के लिए तो होती है लेकिन ये विषमताओं को बढ़ावा भी देती है। अतः रूसो ने अपने इस लेख में राज्य को एक बुराई मानता है। अगर ये पूछा जाए कि रूसो ने क्यों कहा कि राज्य एक बुराई है, तो आप कह सकते हैं कि जो संपत्ति की रक्षा है उसमें ये विषमताओं को बढ़ावा देती है ना। जबकि राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? संपत्ति की रक्षा के लिए, और ये खुद ही जो है उसमें विषमता पैदा करती है। इसलिए रूसो ने राज्य को एक बुराई माना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रूसो प्रकृति की ओर लौट चलने की बात करता है। देखिए, रूसो प्रकृति की ओर लौट चलने यानी बैक टू नेचर का आह्वान किया है। किंतु रूसो की मुख्य कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उनके विचारों में स्पष्ट, यानी सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी पुस्तक है उसमें विचारों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। इस रचना में उसने राज्य को उचित ठहराया है ना। यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने राज्य को उचित ठहराया है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई विचारधारा है रूसो की इसी से रिलेटेड। रूसो के अनुसार प्राकृतिक दशा में जनसंख्या बढ़ जाने के कारण लोगों की मांगे बढ़ जाती हैं। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो की जो विचारधारा है उसमें कहता है कि प्राकृतिक दशा में जनसंख्या बढ़ जाने के कारण लोगों की मांगें बढ़ जाती हैं, किंतु संसाधन सीमित है। संसाधनों के अभाव के स्थिति में मनुष्य को अपनी संपत्ति अर्जित करने और संपत्ति की रक्षा करने की आवश्यकता अनुभव होती है, जो राज्य में ही प्राप्त हो सकती है। ये रूसो की विचारधारा है। रूसो के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता कर एक पूर्ण अविभाज्य संप्रभुता का निर्माण करता है, परंतु यह सत्ता संप्रभु के पास नहीं बल्कि जनता के पास रहती है। कहने का मतलब, जो आपस में लोग समझौता करते हैं वो समझौता होने के बाद एक शक्ति मिलती है, एक सत्ता आती है, और ये सत्ता खुद जनता के पास रहती है। यानी ये संप्रभु, ये जो सत्ता होती है ये संप्रभु के पास यानी किसी तीसरे पर्सन के पास नहीं होती, बल्कि उसे आपस
में जो समझौता होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसी के पास ये संप्रभु होती है, यानी जनता के पास ही संप्रभुता रहती है। इसीलिए रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। जैसे कि आपने देखा था लॉक के मामलों में कि दो समझौता हुआ था, तो जो एक आपस का समझौता होता है जिसे राज्य बनता है, फिर एक समुदाय और राजा के बीच समझौता होता है ना। तो इस तरीके से इसमें नहीं है, बल्कि इसमें जनता का ही आपस में समझौता होता है और ये आपस में ही सत्ता रखते हैं, आपस में ही, यानी पब्लिक ही, जनता ही संप्रभु होती है। तो यहाँ पर ये बताने का मकसद है, जो उद्देश्य है ये बहुत साफ है। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि रूसो के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता कर एक पूर्ण व अविभाज्य संप्रभुता का निर्माण करते हैं, परंतु यह सत्ता संप्रभु के पास नहीं बल्कि जनता के पास रहती है। इसलिए रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। अब देखते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है। एग्जाम में आता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इसको ध्यान से देखिएगा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, रूसो एक समझौते की बात करता है। रूसो जो है सामान्य शिक्षा के सिद्धांत में कहता है, एक समझौते की बात करता है जिसके द्वारा सभी लोग अपने सभी अधिकारों का सभी के पक्ष में त्याग करते हैं। इसके फलस्वरूप सामान्य इच्छा के रूप में एक नई सत्ता का जन्म होता है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन और क्षमताओं को समान इच्छा के निर्देशन के साझे संग्रह के अधीन कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को सभी के प्रति समर्पित करने पर भी अपने को किसी के प्रति समर्पित नहीं करता है। देख देते हैं, रूसो मनुष्य की इच्छा को दो भागों में विभाजित करता है। याद रहे कि इच्छा को दो भागों में विभाजित करता है, ना कि समझौते को। समझौता सिर्फ एक ही करता है। तो रूसो मनुष्य की इच्छा को दो भागों में विभाजित करता है। एक को तात्कालिक इच्छा या एक्चुअल विल कहते हैं, और दूसरे को तात्विक या वास्तविक इच्छा या रियल विल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है कि मनुष्य में दो प्रकार की इच्छा होती है। एक को तात्कालिक इच्छा या एक्चुअल विल, दूसरे को तात्विक या वास्तविक इच्छा जिसे रियल विल कहते हैं। नेक्स्ट, तात्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तात्कालिक लाभ पर आधारित होती है। जो तात्कालिक इच्छा होती है वो मनुष्य के स्वार्थ और तात्कालिक लाभ पर आधारित होती है, जबकि रियल विल स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती। अतः जनरल विल रियल विल का योग है। यानी जनरल विल में ये दोनों विल आती हैं, एक्चुअल विल और रियल विल। ठीक है, अब देखते हैं कि रूसो के अनुसार मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो ने कहा है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जब कोई नागरिक तात्कालिक इच्छा से प्रेरित होकर सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो वास्तव में वह अपनी स्वतंत्रता को ही नष्ट करता है ना। ध्यान देने की बात है, तात्कालिक इच्छा से प्रेरित होकर, इनका ये कहना था कि तात्कालिक इच्छा से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपनी स्वार्थ पूरा करने के लिए होता है ना। वास्तव में वह अपनी स्वतंत्रता को ही नष्ट करता है। परंतु ऐसी दशा में जब उसे समान इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है तो उसे उसकी स्वतंत्रता को वापस दिलाने का प्रयास किया जाता है। याद रहे कि इसमें जो यहाँ पर बताया गया है, जो जनरल विल है वो रियल विल का योग होता है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जनरल विल है वो रियल विल का ही योग होता है। और रियल विल क्या है, ये स्वार्थ पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये जनरल विल, रियल विल, ये जनरल विल को ही कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो एक्चुअल विल है वो अलग है
और रियल विल अलग है, और रियल विल को ही जनरल विल कहते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर मनुष्य अपने जो एक्चुअल विल है ना, तात्कालिक इच्छा है, उसके अनुरूप काम करेगा तो उसको समान इच्छा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यानी कि समान इच्छा का पालन करने के लिए जब व्यक्ति अपनी तात्कालिक इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तब उसे लगता है कि उसे विवश किया जा रहा है ना, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसी दशा में वह अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं होता, बल्कि वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गलत काम कर रहा है, यानी वो उसके अंदर एक तात्कालिक इच्छा है, लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं ये काम मत करो, यानी अपने स्वार्थ के लिए जो कोई सिगरेट पी रहा है, अगर ये मना किया जा रहा है कि देखो सिगरेट मत पियो, ये नुकसानदायक है, वातावरण को दूषित करता है और स्वास्थ्य खराब होता है ना, अगर उसको ये मना किया जाए कि मत पियो, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मान जाता है, अगर उसको मान लेता है कि हाँ ये गलत है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, तो जनरल विल से उसको बताया जाता है, रियल विल बताया जाता है कि इससे मतलब वातावरण को बचाया जा सकता है, अपने स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो वास्तव में क्या है कि उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो सच्ची स्वतंत्रता वो प्राप्त कर लेता है ना। यहाँ पर यह मत। नेक्स्ट रूसो का एक कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कोटेशन बार बार आता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति, ये रूसो ने ही कहा है, प्रत्येक व्यक्ति सभी के प्रति स्वयं को समर्पित कर देता है। वस्तुतः वह कुछ भी नहीं त्यागता, वास्तव में वह अपने प्रत्येक साथी पर अपना उतना अधिकार प्राप्त कर लेता है जितना वह स्वयं त्यागता है। इस प्रकार व्यक्ति उसके समतुल्य हो जाता है, बल्कि उसके पास जो बचा है उसके संरक्षण के लिए अधिक शक्ति भी प्राप्त कर लेता है ना। जैसे एक दूसरे से लोग कांटेक्ट करते हैं ना, एक दूसरे से समझौता करते हैं कि हम अपना जितना भी अधिकार है, हम जितनी भी स्वतंत्रता है ना, वो त्यागते हैं, बशर्ते कि तुम भी त्यागो। तो सामने वाला भी यही त्यागता है। तो वास्तव में जब सभी लोग आपस में ही इस तरीके से अपने अधिकारों को त्यागते हैं तो वो त्यागना कोई माने नहीं रखता, बल्कि उससे ज़्यादा उसको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि दूसरा उसको कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि सभी लोग मिल करके कंट्रोल करेंगे, जो चाहेंगे वो होगा। ठीक है, बल्कि उसके पास जो बचा है उसके संरक्षण के लिए अधिक शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब रूसो कहना है कि कानून की आज्ञा पालन करना ही स्वतंत्रता है। वह प्रथम व्यक्ति जिसमें एक भूमि के टुकड़े को चतुर्दिक बाड़ा बनाया और कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसका अन्य व्यक्तियों ने नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था, है ना। ये रूसो का कहना है। तो ये सब आते हैं कोटेशन और थॉट आते हैं किसने कहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ डालिएगा। सामाजिक समझौता मूर्ख पशुओं को बुद्धिमान नागरिक में परिवर्तित करता है, ये भी रूसो ने कहा है। रूसो ने रिपब्लिक के बारे में कहा है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, तो उसी पर रूसो ने एक कमेंट किया है कि यह शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुआ था। रूसो ने लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है, यानी रूसो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रूसो का आरंभ लॉक की तरह होता है
किंतु हाफ्स में उसका अंत होता है। यानी लॉग कितना उसका आरंभ होता है और हाफ्स कितना उसका अंत होता है। रूसो की बुक्स है, किताबें हैं, रचना है। उसमें नंबर 1 डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी और सोशल कॉन्टेक्ट, जिसमें सोशल कॉन्टेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। अब इसकी समीक्षा देख लेते हैं कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत अच्छा है या कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, क्या राज्य की उत्पत्ति में इसका योगदान है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना ऐतिहासिक, कानूनी एवं तार्किक आधारों पर की जाती है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मनुष्य कभी प्राकृतिक दशा में रहा हो और फिर समय विशेष पर एकत्रित होकर एक समझौते के माध्यम से राज्य का गठन किया हो। विधिक दृष्टि से भी यह अव्यवहारिक सिद्ध होता है, क्योंकि कोई भी समझौता तभी मान्य होता है जब राज्य उसे मान्यता देता है, ठीक है, और वह उसे लागू करने का दायित्व स्वीकार करता है। परंतु यह समझौता तब किया गया जब राज्य अस्तित्व में था ही नहीं, है ना। इस समझौते की आलोचना करते हुए टॉम पेन कहते हैं कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत अनंत काल तक बाध्यकारी है, अतः प्रगति के पहिए में रोड़ा अटकाता है। ब्रनशली के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत न होकर अराजकता का सिद्धांत है, ठीक है। इस तरीके से ये भी पूछा जाता है। अतः सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है? विकृत इतिहास, विकृत कानून और विकृत तर्क का एक नमूना है, ठीक है। किंतु इस सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व है, इस सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व है। जिस समय यह प्रस्तुत किया गया था उस समय उसका व्यवहारिक उद्देश्य था, इस सिद्धांत ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि शासन का आधार लोगों की सहमति है, कानूनी नहीं, है ना। सिद्ध करने का प्रयास किया लोगों का, मतलब इस शासन का जो आधार है लोगों की सहमति है, कानूनी नहीं है। प्राकृतिक दशा यह सिद्ध करने का प्रयास है कि यदि राज्य न हो तो व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। और लास्ट में हाफ लाख रूसो के बाद हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, ये सब लोगों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाफ लाख रूसो के बाद किसने इस समझौते का समर्थन किया, अलग अलग पूछा जा सकता है। और इसमें जितने भी फैक्ट हैं जो मैंने प्रकाश डाले हैं वो सब क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। तो आप सब लोग इसको एक की नोट्स की तरह पढ़ें और लगातार इसको रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और जो मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ उसको आप सुनते रहें, देखते रहें, इससे आपका बेनिफिट होगा, है ना। और लास्ट में एक मार्क्सवादी और विकासवादी सिद्धांत भी पढ़ना है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लोग लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, है ना। और कमेंट भी कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल आपको मालूम है ZA सॉल्व पेपर, आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।